आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और क्या घटना हुई थी? पूरी घटना पर प्रकाश डालिए। शरद कुमार पुत्र गोविंद प्रसाद, हमारा बेटा जो है वो अभिषेक सिन्हा, जिसकी मृत्यु 17/2/2026 को हुई है। और उसकी घटना एक एक्सीडेंट बताया जाता है, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं, एक कैफू नाम के व्यक्ति के साथ वो गया था, जिसको कि वो बहला फुसला के लेके गया था और उसको नशा वगैरह करा के ले जाके ट्रक के नीचे ढकेल दिया गया और मुझे बताया गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। जब मैं मौके पर पहुंचा तो वो बोलते क्या हैं कि अरे हमने आपके अंकल आपके बेटे को बचा नहीं पाए। और फिर उसके बाद हम जब सब उसकी तहकीकात करते हैं तो वो हमसे बोलते हैं कि देखिए ये इसमें पुलिस वाले से कहते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं ऐसा है कि इसमें समझौता कर लो, जो कि हम समझौता नहीं करेंगे। है कैफू कैसे आपके बच्चे को जानता था और कैसे वो लेके गया था, या कैफू से पहले से भी कोई विवाद आपका और आपके परिवार का रहा? कैफू जो है वो एक नशा करने का व्यापार करता था। 12 साल से 20 साल तक के बच्चों को वो अपने साथ बहला फुसला के ले जाता था और उसको नशे का आदी बनाता था। जब लड़का जो है उसके पूरे कब्जे में हो जाता था तो फिर उसको वो किसी तरह उसकी हत्या करा देता था और ब्लैकमेल का कारोबार उसका काम था, यही उसका काम था बस। और नहीं तो क्या आपके बच्चे के साथ पहले भी कोई कैफू का विवाद हुआ था? जो आप कैफू पर आरोप लगा रहे हैं, क्या पहले भी कोई विवाद हुआ था जिससे आप ये कहते हैं कि ये हमारे बच्चे की हत्या की गई है? इससे पहले हमारे बच्चे इसके दो दोस्त लोग रात में 11 बजे करीब मारने आए थे और मारने आए थे तब हमने 112 पे कॉल किया और कॉल करने के बाद जो है वो 112 वाले पुलिस वाले आए और फिर दोनों बच्चों को मार के और घर से डांट समझा के उसको भगा दिया। कहे साले तुम शहादतगंज में रहते हो और यहाँ ये बताओ झारखंडी में तुम क्या करने आए हो? तो वो लोग कहने लगे अंकल जी हम लोग के बीच गाली गलौज हुआ था, इस वजह से हम इसको समझाने आए हैं। और जबकि समझाने नहीं, वो मारने आए थे। और जब मारने आए थे तो उसके बाद जो है हमारा लड़का वो पुलिस वाले उसको समझा बुझा दिए और समझाने के बाद उसको 2 लपड़ मार के भगा दिए वहाँ से। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई की और हमारे लड़के से कहे कि ऐसा है कि आगे ऐसा कुछ मत करना। तो हमारा लड़का संभल गया और संभलने के बाद वो चुपचाप घर पे अंदर चला आया और फिर उसके बाद वो और कहीं नहीं जाता था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या बात थी, वो उसको ले गए और ले जाने के बाद मतलब पुनः दोस्ती कर लिया था आपके बेटे से? पुनः दोस्ती कर, हाँ पुनः दोस्ती कर लिया था। और फिर उसके बाद जो है हाईवे पर ले गया उसको। हाईवे रात को 11 बजे बूथ नंबर 4 पर जो कि अयोध्या में पड़ता है वहाँ पर ले गया और ले जाने के बाद जो है इसको मारकर ट्रक के नीचे ढकेल दिया। और उसका जैसा आप कह रहे हैं, इसका कोई साक्ष्य या सबूत या आपके पास कोई ऐसा हो जो आधार बने, जो आपकी पुलिस मदद नहीं कर रही है? पुलिस वाले के पास हम गए थे, हमने कहा कि इसका FIR लिखिए और इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो वो बोलते क्या हैं, इसमें कुछ होगा नहीं, ऐसा करो कि तुम जो है वकील से मिल के एक गाड़ी का इंतजाम करो और इसमें दिखा दो कि ये एक्सीडेंट हो गया। ऐसे मान लो कि मेरा एक्सीडेंट है, क्योंकि जब 100 की स्पीड में वो गाड़ी चला रहा है और उसके न गाड़ी को कोई खरोच आती है, न उसके कैफू को जो है कोई चोट लगती है, एक खरोच का निशान भी कैफू को नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो एक्सीडेंट है? कैफू करता क्या है? कैफू का काम जो है बस यही है कि वो नशे का व्यापार करता है और लोगों को, अयोध्या वासियों को अपने कब्जे में करके, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कई लोगों को बस इसी का धंधा करवाता है, नशे का काम करवाता है और उसका यही काम है और कुछ नहीं। उच्च अधिकारियों से आप क्या कहना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से और उच्च अधिकारियों से मेरा यही अनुरोध है हाथ जोड़कर कि वो मुझे न्याय दिलाएं। और न्याय दिलाने के बाद जो है, क्योंकि जो आज मेरे बच्चे के साथ हुआ कि किसी दूसरे के बच्चे के साथ ना हो ऐसा जी, इसलिए मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, मैं चाहता हूं कि कैफू के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी,
अच्छा, कैफू के गैंग में कुछ और लोग भी हो सकते हैं? हाँ हैं, उनके गैंग में हैं, कई बच्चे हैं उनके गैंग में शामिल, जिन इनका एक ग्रुप चलता है। जी, जैसे कोई कॉल रिकॉर्डिंग या सीसी कैमरा वहां का कुछ ऐसा मौजूद हो जिसके द्वारा आप साबित करना चाहते हो कि ये हत्या हुई है और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं लोग। वहाँ वहाँ पे एफआईआर दर्ज करने के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया था रानोपाली अयोध्या को, तो वहाँ पे दीवान जी मुझसे बोलते हैं कि ऐसा है कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप ये करो कि एक वकील से कह दो कि एक गाड़ी का इंतजाम कर लें और उस गाड़ी को ले जाके वहाँ गिरा के दिखा दो कि ऐसा है कि मेरा बच्चा गाड़ी से जा रहा था और वो ट्रक के नीचे आ गया और खत्म हो गया, ये दिखा दो और सुलह कर लो आपस में। हम काहे सुलह कर लें भाई, हमने तो अपना मतलब बच्चा खो दिया। पुलिस आप पे दबाव बना रही है पुलिस हम पे दबाव बना रही है। सुलह करने के लिए। हाँ, अब ये बताइए, मैंने तो अपना बच्चा खो दिया, अब कल को किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा हो, मैं ये नहीं चाहता कि किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा हो, इसलिए मुझे न्याय चाहिए। जी, कहाँ कहाँ आपने शिकायत की है अभी तक? मैंने रानोपाली में भी कहा, कोतवाली अयोध्या पे भी कहा और यहाँ कप्तान साहब के यहाँ गया, वहाँ पे भी अभी बैठा तक था। एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ है अच्छा, एफआईआर। कोई फोटो या एविडेंस आपके पास है? हमारे पास फोटो है, हाँ। वहाँ पे बूथ नंबर 4 पे जब हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पे वो टहल टहल के बात कर रहा था, उसकी बाइक का चारों इंडिकेटर जल रहा था। अब ये बताइए 80 और 100 की स्पीड में अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा होगा और उसको ट्रक जो है आके ठोकर मार देगा, तो ये बताइए गाड़ी को कुछ होगा कि नहीं होगा, या जो बंदा गाड़ी चला रहा है उसको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी। ऐसा तो हम असंभव समझते हैं कि जो बंदा गाड़ी चला रहा है उस पर अगर टक्कर लगती है तो उस पर जो है चोट ना लगे। इसे खतरा भी है। हमें आगे कैफू से भी खतरा है, कैफू के दोस्तों से भी खतरा है, क्योंकि हमारे लड़के को, बड़े लड़के को वो कई बार जो है मारने की भी धमकी दी है। जी, क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम है आदेश सिन्हा। जी, आपको भी धमकी दे चुके हैं? मेरे को एक बार नहीं, उसने 10 बार धमकी दी है। क्या धमकी देता था? कहे था कि मार देंगे तुम दोनों भाइयों को। मेरे पास सबूत है, सब कुछ प्रूफ है। अच्छा, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है कोई? हाँ, कि मार देंगे, काहे मार देंगे? मारने कहा कि मतलब उससे मैंने खाली मेरी गाली गलौज, उसने मेरे को गाली दिया था। नहीं, किस मामले को लेकर गाली देता था? क्या करवाना चाहता था मुझसे, अच्छा, मुझसे भी अपना कारोबार नशा करवाना चाहता था। मतलब नशा का कारोबार आपसे करवाना चाहता था? हाँ, क्या कहता था? कहता है आओ मेरे साथ चलो। कहाँ चलो? कहे आओ चलो ना, हम लोग ना और माल लेके आओ, माल पिया जाए। अच्छा, माल लेके आओ, माल पिया जाए। हाँ। कहाँ से माल लेके आता था ये? ये नाका नाका से जो है। तो आगे क्या चाहोगे, क्या कहोगे उच्च अधिकारियों से और मुख्यमंत्री से? मैं यही अनुरोध करता हूँ मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों से कि जैसे आज मेरे भाई के साथ हुआ है, कल के किसी मतलब अपने मेरे भाई के साथ ना हो ऐसा। हाँ। ये अयोध्या नगरी में ऐसा काम हो रहा है, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए मुख्यमंत्री के होते हुए। इस अयोध्या नगरी में काम ये सब होना नहीं चाहिए, लेकिन हाथ जोड़ के विनती उनसे कि जैसे मेरे भाई के साथ हुआ और लड़कों के साथ ऐसा ना हो। मतलब न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। जी, आपको भी नशा का आदी बना रहा था? बनाया था, मैं नहीं गया, लेकिन अच्छा, बच गया, आपके भाई को फंसा लिया था। हाँ। पहले भी मारा था? नहीं मिला तो मेरे भाई को टारगेट बना लिया, अब दूसरा टारगेट कोई और नहीं, मैं ही हूँ। अच्छा, तो आगे डर भी है। जी, जैसे आप यहाँ पर आए हैं भैया, जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? ये किस तरह की चीजें हो रही है अयोध्या जैसे धाम में? ये देखिए एक्सीडेंट है या सच में कोई बड़ी घटना हुई, इस पर आप ये क्या कहना ये एक्सीडेंट नहीं है, इसको एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया है। जी, हिसाब से पहले हमने समझा कि जब इन्होंने फोन किया मुझे कि मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, तो उस समय कहीं वीडियो प्रूफ मिला नहीं था, तो मुझे ये लगा शायद हो सकता है एक्सीडेंट। लेकिन जब मेरे पास एक वीडियो क्लिप आई, उस वीडियो क्लिप को देखते हुए ये लगा कि ये एक्सीडेंटल नहीं, ये एक मर्डर है। हुआ क्या कि इनके बच्चे को बताया गया कि आइए चलते हैं घूमने। अब वो घूमने के बहाने से ले गया इनको रात को 11 बजे हाईवे अयोध्या। अगर बच्चे को घुमाने के लिए आपका फैजाबाद पड़ा है सिटी, अयोध्या सिटी है, तो ये रात को 11 बजे हाईवे क्यों ले गए? पहली चीज तो शक के निशाने में एक चीज ये आ रहा है। दूसरी चीज, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे कोई सीसी कैमरा नहीं है। दूसरा शक का निगाह ये होता है। तीसरा शक के दायरे में ये आता है कि ये बता रहा था लड़का कैफो कि 100 की स्पीड पे हम गाड़ी चला रहे थे और जैसे ही पीछे से गाड़ी आया ठोक दिया। तो जब ठोक दिया तो मैं इधर गिरा, वो इधर गिरे और मैं बेहोश हो गया। फिर उस वीडियो के क्लिप में दिखाया जा रहा है कि बच्चे का जो हेड है वो सर के टायर के नीचे से कुचला हुआ है
और ये साइड में गाड़ी इनका चारों इंडिकेटर जल रहा है, ये फोन पे किसी से बात कर रहे ये हैं। वीडियो कहाँ से ये मिला? वीडियो किसी ने बनाया, किसी सज्जन ने। हम उस सज्जन का बहुत आभारी हैं कि वो एक दस्तक दे दिया कि कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट नहीं, ये जो है मर्डर के रूप में किया गया है। और जब मैंने और भी लोगों से इंक्वायरी किया इनके बारे में, कैफू के बारे में, तो पता ये चलता है कि 16-15 साल से लेके 20 साल के बच्चों को ये पहले अपना दोस्त बनाता है, फिर उसको नशे की आदी बनाता है, फिर उससे गैर कानूनी काम कराता है। सुनने में ये भी आया कि 1-2 बच्चों ने स्कूल के हमको बताया कि मेरा नाम ना आए, नहीं तो वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। वो क्या करते हैं कि जैसे जेबी स्कूल हो गया, जयपुरिया स्कूल हो गया, आपका कैमरन स्कूल हो गया, उद्या पब्लिक स्कूल, इस समय जो बड़े बड़े स्कूल के बच्चे हैं उसमें से ये लोग छटनी करते हैं कि स्कूल में सबसे बड़े लोग के मतलब जो सबसे बड़े पैसे वाले हैं उनके बच्चे कौन कौन से हैं, उनका एक लिस्ट तैयार किया जाता है। और उस बच्चे को 10 से 12 लोग मिल के घेरते हैं और कहते हैं तुम्हें मारने के लिए मुझे सुपारी मिला है, अगर तुम मुझे इतना पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो कुछ बातें ऐसा भी आया है, तो मैं नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का। उन्होंने बोला अंकल आप ये मत बताइएगा नहीं तो ये हमें भी मार डालेंगे। तो मैं उस बच्चे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब पुलिस तह तक जाएगी तो पूरी कुंडली निकल आएगा। इनका एक जो है समझ लीजिए हब चल रहा है। मतलब यहाँ गिरोह हाँ, पूरा चल यहाँ रहा है। गिरोह चल रहा, वो गिरोह सक्रिय है। इक्का दुक्का बार पुलिस अगर पकड़ी भी होगी तो छोड़ दी होगी। अयोध्या जैसे रामनगरी में अगर इस तरह के हादसे हो रहे हैं और नशे का आदी बनाया जा रहा है तो ये एक चिंताजनक विषय है। और मैं चाहता हूँ, यहाँ के प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पे पूरी तरह से ईमानदार अधिकारियों को लगाया जाए और इसकी एक विशेष टीम बनाया जाए और इसकी पूरी तह तक जांच हो, जिससे सच का सामना हो। और जो बच्चे और भी टारगेट में हैं जो खुल के नहीं आ रहे हैं, आज इनके बच्चे को मार डाला गया, कल किसी और बच्चे को मार डाला जाएगा। तो आने वाला कल और बच्चों की जान बचे, इससे पहले पुलिस हरकत में आ जाए। जो इनके सिंडिकेट में उनके कुछ हाँ। नाम आप बता सकते हैं? अगर आप प्रथम स्थान पे है कैफू, हाँ। और एक का नाम बताया जा रहा है सैफ, एक का नाम बताया जा रहा है जिसान। इस तरह से कई लड़के ऐसे हैं। मतलब ये पूरा एक हाँ, गिरोह काम पूरा कर रहा एक गिरोह काम कर रहा है। हाँ। और ये भी बताया गया कि इनके घर पे 21 अक्टूबर की रात में कैफू के गैंग के 2 लड़के आए थे और इनके घर पे इनके मारने के लिए आए थे। अगर ये 112 पे कॉल ना किए होते तो शायद इनके बच्चे को भी मार देते। तो पुलिस आई, उन्होंने बोला आप सादतगंज के रहने वाले यहाँ का करने के लिए आए, तो ये बोले इनको हम समझाने के लिए आए अच्छा, थे। ये कैफू कहाँ का है? ये कैफू पुरानी सब्जी मंडी का सुनने में आया है। अच्छा, हाँ। ये मतलब पूरा गिरोह चला रहा है? हाँ, पूरा गिरोह चला रहा है। कई लोगों से जब हमने पूछा तो लोगों ने यही चीज बताया हमें जी। इसके और बारे जैसे में। आप जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ हाँ, उस दिन के पोस्टमार्टम में मैं गया था। नहीं तो उससे आपको क्या लगा? जैसे पोस्टमार्टम से बॉडी मैं और लड़के के पिता पोस्टमार्टम के अंदर मैं गया था। लड़के के पूरे बॉडी में एक स्क्रैच नहीं था, सिर्फ हेड कुचला हुआ था। ना कि पैर में चोट था, ना हाथ में चोट था, ना शरीर के सीने में, पेट में, कहीं कोई चोट नहीं था, एक स्क्रैच का निशान नहीं था। जब मैंने वीडियो बनाना जैसे चालू किया तो उन्होंने मना कर दिया, आप वीडियो नहीं बना सकते, ना फोटो खींच सकते हैं। तो उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम वालों ने वहाँ के तुरंत बाहर कर दिया कि आप यहाँ से हटिए, आप फोटो नहीं खींच सकते हैं। और कहीं एक स्क्रैच का निशान नहीं था। मैं पोस्टमार्टम में भी था और जब लड़के का एक्सीडेंट बॉडी दर्शन नगर में आया तब भी मैं वहाँ पर गया था। अच्छा, इसमें यहाँ पुलिस को और चौकी इंचार्ज का क्या कहना है, उनको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली जो कोतवाली में मैंने कहा एक मुकदमा दर्ज करने के लिए FIR का लिए एप्लीकेशन दिया गया। उन्होंने बोला कि आप रानोपाली चौकी चले जाइए, वो उनका क्षेत्र आता है, आप एक एप्लीकेशन वहाँ दे दीजिए। तो मैं इनके साथ चौकी गया था, वहाँ एप्लीकेशन दिया गया। एप्लीकेशन में इनको फ़ोन पे बताया गया कि आप यहाँ आ जाइए। फिर ये गए भी थे तो इनके बताया गया कि किसी मामले को लेके समझौता कर लीजिए। अब मैं तो उस समय था नहीं, तो इनसे समझौते की बात कहाँ से आ गई? आपको बगैर ईमानदारी से जांच करना चाहिए। तो अगर पुलिस चाह लेगी तो इनकी पूरी कुंडली निकाल लेगी। पुलिस को सब पता है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं पुलिस के भी हाथ लगते हैं, हो सकता है सुलह समझौता वाली बात कहाँ से आ गई? पुलिस को सुलह समझौते की बात करना ही नहीं चाहिए था। यहाँ के उच्च अधिकारियों से कहेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर दोषी है लोग तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे आज एक बेटा तो चला गया, दूसरा अयोध्या का बेटा ना जाए, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी है। क्या आपको लगता है? मुझे यही लगता है कि अगर पुलिस चाह लेगी तो इस खुलासा कर देगी इस गैंग का।
अच्छा। और सुनने में भी आया है कि जो बड़े बड़े स्कूल के बच्चे हैं उनको टारगेट बनाया जाता है, उनसे वसूली की जाती है और जो नए बच्चे होते हैं उनको डरा धमका कर उनका कोई वीडियो सोशल किया जाता है, ब्लैकमेलिंग किया जाता है। लड़कियों को। लड़के का भी है, इसमें कुछ लड़कियों को भी इन्वॉल्व कर दिया गया, उसी स्टूडेंट के थ्रू उसी स्टूडेंट में लड़कियों को भी इन्वॉल्व किया जाता है। और गैंग ये अपना साइड पे काम करता है, फ्रंट पे बच्चों को ले आते हैं और ये इस तरह का चैनल चल रहा है। और अगर पुलिस चाहेगी तो इस गैंग का पूरा खुलासा कर दिया जाएगा। अगर नहीं खुलासा होता है तो आगे नहीं आप नहीं क्या? खुलासा होता तो मैं मुख्यमंत्री के दरबार पे जाऊंगा, पहले यहाँ के डीएम के साहब के पास जाऊंगा, पुलिस प्रशासन के पास जाऊंगा, अगर वो नहीं सुनता है तो डीएम के पास जाऊंगा, डीएम नहीं सुनेगा तो मैं गोरखपुर जाऊंगा मुख्यमंत्री के पास। और कितने लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं बेचारे, घर से कोई अपना जेवर दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है और उनके माँ बाप को पता भी चल रहा है तो बच्चे को डराया धमकाया जा रहा है कि मार डालेंगे, ये कर देंगे। तो कुछ लोग मतलब जो सीधे होते होंगे हाँ। उनके साथ तो और शोषण हो जाता बिल्कुल हो रहा है शोषण, जी, बिल्कुल अपना हो परिचय रहा दे है। दीजिए। मेरा नाम श्याम है, श्याम। और अयोध्या नगरी जिस प्रकार से विकसित हो रही है, लेकिन एक तरफ से इस तरह का सिंडिकेट काम कर रहा है, जिस प्रकार का ये आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस हम मामले ये में? चाहते हैं कि इस मामले में एफआईआर हो और गंभीरता से गहराई से जो है जांच हो और सबके कॉल डिटेल जो है वो निकाले जाएं और इनका भी इनसे भी मदद ली जाए। जो इनके पास रिकॉर्ड हैं, कॉल डिटेल्स हैं या फोन काले हैं या जो लड़के हैं जिनका नाम आ रहा है, पुलिस इनकी मदद लेके पूरी गहराई से उसकी छानबीन करे और इस पूरे नेक्सस को, इस पूरे सिंडिकेट को, गिरोह का पर्दाफाश करे। और ये सच है कि इस तरीके की बातें आ रही हैं, हम लोग भी समाज में रहते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस है और ये सब मिलके अच्छे भले शरीफ घर के बच्चों को, बड़े घर के बच्चों को नशे का आदी बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, उनसे जो है धन उगाही करते हैं और इस तरीके से उनको नशेड़ी बना रहे हैं। और जब कोई बच्चा इसका खुलासा करना चाहता है या उनके सिंडिकेट से बाहर जाना चाहता है तो उसकी हत्या कर देते हैं जी। और उसी पंडित में जो है इस बच्चे की हत्या हुई क्योंकि इन्होंने तो पुलिस क्यों मदद कर रही है? पुलिस को तो इनकी मदद करनी चाहिए। पुलिस जो है एक तो अब मामला टालना चाहती है या तो पैसे या किसी अवैध उसके प्रभाव में है, वो प्रभावशाली लोग हैं, बहुत पैसा है, नेक्सस है, जब उसमें जो है वो बड़े घर के बच्चों से जेवर है, पैसा है, रुपया है, इस तरीके से जो है वो ले लेते हैं, उसके बाद नशे का पैसा अलग से पाते हैं। तो एक बड़ा नेक्सस है, एक बहुत बड़ा गिरोह है, ये इस जिले में चल रहा है। आपको लगता है इस गिरोह को बाहर से भी सपोर्ट है किसी बाहर से भाई जो नशे का सामान होता है वो कहीं बाहर से तो आता ही होगा जी। और बाहर से कोई दूसरा और भी लगा होगा जी। जो यहाँ इन लोगों को देता है, इनको गाइडलाइन देता है जी, कि जैसे इस गाइडलाइन पे इस तरीके से आप काम करिए। केवल इसमें हिंदू बच्चे ही जो है शिकार हो रहे हैं। मतलब आपको कहना है कि इसमें सिर्फ हिंदू बच्चों को हाँ, इसमें हिंदू बच्चियां ही शिकार हो रही हैं ज्यादातर। ये एक नेक्सस काम कर रहा है, पूरा एक गिरोह काम कर रहा है जी। जानबूझकर इस पर काम हो रहा है। और अभी तक कितने आंकड़े ऐसे घटनाएं हो चुकी होगी आपके हिसाब से अयोध्या धाम में? हमको लगता है कि कम से कम आधे दर्जन ये घटना अभी तक हम लोगों के जो सुनने में आया है, इस तरीके से घटनाएं हो चुकी हैं। अभी और कौन है जो परिवार वाले, तो ये तो बेचारे इतना संघर्ष किए, नहीं तो ये भी घर बैठ जाते, ये भी घटना हम लोगों की जानकारी में ना आती। तो आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस मुकदमा नहीं लिखती है और जांच नहीं करती, तो आगे आप क्या करेंगे? एक संत होने के नाते आगे आप पुलिस मुकदमा क्यों नहीं लिखेगी? पुलिस को हमारा मुकदमा लिखना ही चाहिए और पूरी जांच करनी ही चाहिए। पुलिस ने कह दिया एक्सीडेंट है तो अरे एक चौकी का इंचार्ज कह दिया तो वो सबसे बड़ा यहाँ कप्तान साहब हैं, सीओ साहब हैं, कोतवाल साहब हैं, आईजी साहब यहाँ बैठते हैं, साहब जो है ऐसा अभी खत्म थोड़ा हो गया। एक चौकी इंचार्ज कह रहा है, चौकी इंचार्ज किस प्रभाव में होगा, क्या है, क्या मामला है चौकी इंचार्ज का, लेकिन अभी तो यहाँ कप्तान साहब हैं, यहाँ आईजी साहब हैं, ये अभी खत्म नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्रालय है, मतलब आप लोग हैं, मीडिया है, पूरा संघर्ष होगा, बिल्कुल संघर्ष होगा, पूरा आंदोलन होगा। इसके लिए अपना परिचय दे दीजिए। हम संत दास राजेश सिंह मानो। होता है कि अभी तक जितने भी बच्चे शिकार हुए हैं वो टोटल एक ही वर्ग के ही बच्चे शिकार हुए हैं जी। और जो शिकार के गैंग में है वो दूसरे वर्ग के लोग हैं।
मतलब तो सीधी सी बात है कि हमारे हिंदू भाइयों को, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है इसमें और दूसरा वर्ग के बच्चे क्यों नहीं मतलब शामिल हैं? योगी जी की सरकार है, बुलडोजर उनको नीति कोई चल डर रही नहीं है, उनको लेकिन तब कोई भी डर ये- नहीं है। अगर उनको डर होता तो ये काम ना करते। जी। अगर अयोध्या जैसे शहर राम नगरी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, अगर ये चीजें यहाँ पर हो रहा है तो ये बहुत संवेदनशील जगह माना जाता है। यहाँ पर अगर इस तरह गैर कानूनी काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर किसी न किसी का संरक्षण है और ये लोग उसी का फायदा उठा अभी रहे हैं। आपके द्वारा कहाँ-कहाँ लिखित दिया गया है इसको हमारे द्वारा जो लिखित दिया गया है वो सबसे पहले हम लोगों ने अयोध्या कोतवाली का मामला था, वहाँ के क्षेत्र का मामला वहाँ दे दिया गया, फिर वहाँ से रानोपाली चौकी पे दिया गया, आज जो है कप्तान साहब के पास दिया गया। अब कप्तान साहब क्या आदेश करते हैं, FIR होता है नहीं होता है। मेरा पुलिस प्रशासन से मांग है कि इस पे जल्द से जल्द FIR दर्ज हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस गैंग का पूरा छानबीन करें और सच को उजागर करें। तो इस प्रकार से सच को उजागर करे, छानबीन होनी चाहिए, जांच होना चाहिए और उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो पुलिस अपने खामोश हो जाती है, वो पहले ही बता देती है, रफ्फा दफ्फा कर देती है। कैसे, अरे ये तो मामला एक्सीडेंट का है, हटाओ, एक गाड़ी लाओ और गाड़ी दिखाकर एक्सीडेंट लिखाओ, उसके बाद बीमा का पैसा पाओ, यही कहोगे? हाँ हाँ, ये कह रहे थे कि ऐसा है कि वकील से मिलके एक गाड़ी का इंतजाम करो और उस गाड़ी को यहाँ हाईवे पे ला के ढकेल दो और उसमें एक्सीडेंट का दिखा दो। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। इसलिए क्योंकि आज को मेरा बच्चे की हत्या हुई है, उसके हमारे बच्चे को जो है मार के इसे ट्रक के आगे फेंक दिया गया, कल को किसी दूसरे बच्चे के साथ ना हो। हमने तो अपना बच्चा खो दिया, दूसरा बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मुझको न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से आप एक पीड़ित पिता को सुन सकते हैं, वो कहता है मुझे दुर्घटना दिखाकर पैसा नहीं चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए और मुझे न्याय मिलेगा तो ये पूरे अयोध्या के जो नई पीढ़ी आ रही है, जो 12 साल से 20 साल के बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है, उस सिंडिकेट को पकड़ा जाएगा और सबको न्याय मिलेगा। यही ये लोग चाहते हैं, इन्हें पैसे का कोई लालच नहीं है। अब देखिए उच्च अधिकारी और हमारे मुख्यमंत्री जी इसको किस तरह से संज्ञान में लेते हैं और किस प्रकार की कार्रवाई होती है। आप लोग एक कोड वर्ड बनाए थे जिसके द्वारा बच्चे को बुलाते थे, क्या बुलाते थे तुम्हें जब तुम्हारी दोस्ती हुई थी? काफिर काफिर करके बुलाते को क्या कहते थे? काफिर काफिर, ताकि वो भी मुसलमान कहलाए जाए एक तरफ से। अच्छा,